एक मर्तबा का जिक्र है कि एक कौवे को जंगल की सैर का शौक पैदा हुआ तो वो कौवा अलिफाता अलिफाता एक जंगल में चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो इसने एक जगह देखा कि बहुत से मोर जमा थे और सब परों को फैलाकर अपने खूबसूरत पैर देखकर खुश हो रहे थे और रक्स कर रहे थे। कौवा भी इन मोरों का तमाशा देखने लगा। उनके नीले हरे और सुनहरे पैर उसे बहुत अच्छे लगे। कौवे ने दिल में सोचा कि उनके पैर कितने खूबसूरत हैं, ये दाम फैलाकर नाचते हैं तो इतने भले लगते हैं। मैं अगर इन मोरों के पैर जो आदेर अलिफादेर गिर जाते हैं जमा करके अपने पैरों पर लगा लूँ तो मैं भी मोर बन जाऊंगा। कौवे ने ये सोचकर आदेर अलिफादेर से मोर के पैर जमा किए, पैरों में लगाए और फिर मोरों में जाकर उन्हीं की तरह रक्स करने की कोशिश करने लगा। जब मोरों ने अपनी मखसूस आवाज़ निकाली तो कौवे ने भी चाहा कि वो उनकी बोली बोले। इसने मोरों की बोली बोलने के लिए अपनी चोंच खोली तो वो मोरों की आवाज़ तो ना निकाल सका, अलबत्ता इसकी चोंच से काई काई की आवाज़ें निकलने लगी। काई काई की आवाज़ सुन कर सब मोर चौंक पड़े और कहने लगे, अरे ये तो कौवा है, हमारे पैर लगाकर हमारे दरमियान आ गया है। ये कहकर सब मोरों ने इस कौवे को घेर लिया और ठूननी मारने लगे। कौवे ने जब ये देखा कि इसका राज खुल गया है तो वो मोरों से जान बचाकर आड़ा और वापस अपने हमजूली कुआहे में आ गया। लेकिन हुआ ये कि जब कुआहे ने इसे देखा तो पहचान ना सकी ये कोई मोर उनके दरमियान आ गया है। सब कौवे इसको देखकर कहने लगे, ये कौवा नहीं है, इसके पैर तो मोर के से हैं, ये हम में क्यों आया है। ये कहकर सब कुआहे ने ठोनगी मार मार कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। अपने साथी कुआहे के हमले की वजह से कौवा उन्हें ये भी ना बता सका कि वो मोर नहीं बल्कि उनका ही साथी कौवा है। लिहाजा हुआ ये कि कौवा बेचारा ना तो मोर बन सका और ना कुआहे में रहा। आखिर इसने मायूस होकर मोरों के सारे पैर झाड़ दिए और कुआहे में रहने लगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी शख्सियत को अपनी अच्छी आदतों से बेहतर बनाना चाहिए।